हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि जैसे देखते हो कि एक साइड क्या हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक साइड वही क्या हो रहा है कि स्प्रेड देखने को मिल रहे हैं एक्सट्रीमिज्म में। तो क्या आइडियोलॉजी है, क्या है ये चीज, क्या रीजन है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इम्पैक्ट क्या क्या है, हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि पेपर 2 के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, पेपर 2 के लिए पूरा कंटेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कंप्लीट होने वाले हैं। कोई भी डाउट रहता है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ, इनिशिएटिव और मॉर्निंग में इसका क्या क्या आज क्लास होने वाला है पूरा शेड्यूल यहाँ पे नोटिफाई हो जाता है, पता चल जाता है कवर। तो देखो ये पूरा हम लोग कवर करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए CAPF AC 2026 से जो एग्जाम होने वाला है उसको। आगे जाने से पहले एक चीज मैं अभी से नोटिफाई कर देता हूं कि जैसे कि पूरा इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो एक चीज क्या रियलाइज होगा कि ये तो पूरा एक्सट्रीमिज्म में पढ़े हैं, तो ये तो वही टॉपिक हो गया। लेकिन ऐसे सोच के वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अलग एंगल से देखने वाले हैं। कैसे? क्योंकि एक साइड हम क्या कर रहे हैं, पूरा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट के जरिए से हम क्या करते जा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते जा रहे हैं। तो ये चीज अपने को यहाँ पे कवर करना है। हम लोग जो एक्सट्रीमिज्म टॉपिक पढ़े हैं वो जस्ट एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वो है पूरा लिंकेजेस पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। फिर जैसे लेक्चर आगे चले जाएगा क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं एक्सट्रीमिज्म जो पढ़े हैं उसमें और इस लेक्चर में। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, कंसीडर करना है इसको। While development aim to reduce poverty and inequality, its absence or failure can fuel extremism। तो देखो डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट कर रहे हो तो पॉवर्टी क्या होगा, रिड्यूस होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज अगर नहीं हुआ तो, डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इसका अपोजिट हो जाता है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो मतलब क्या है कि इंसान जो है ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन में चले जा रहे हैं। अब पॉवर्टी लाइन में गया मतलब एक एंटी सेंटिमेंट आता है, मतलब एक डायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म का आइडियोलॉजी आ जाता है। एक्सट्रीमिज्म समझते हो ना किसको बोलते हैं? देखो पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं पहले ही नहीं बताया हूँ इसको, क्योंकि ऐसा आशा रहता है कि पढ़े हो तो मीनिंग पता होगा। एक्सट्रीमिज्म एक ऐसे आइडियोलॉजी होता है जो कि जो नॉर्मल सोसाइटी होता है उससे डिफरेंट हो जाता है इसका आइडियोलॉजी। ठीक है, कि डायरेक्टली एकदम एक्सट्रीम व्यू में चले जाते हैं। अगर कोई भी चीज सही है तो यही सही है, बाकी चीज पूरा गलत है, इस रेस्पेक्ट में चले जाते हैं। अगर एक पॉइंट में सही है तो सही रहेगा, बाकी जो है पूरा गलत हो जाएगा। ये डायरेक्टली एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा होता है कि पॉजिटिव एक्सट्रीमिज्म भी होता है, निगेटिव एक्सट्रीमिज्म भी होता है। ये हर चीज जो है एक्सट्रीमिज्म में कवर कर चुके हैं। तो अगर वही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पे, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ मतलब एंटी सेंटिमेंट आ जाता है। कैसे? कि डायरेक्टली आइडियोलॉजी जो है एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की तरफ चले जाते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ही नहीं कर रही है। तो क्या हो गया, ये आइडियोलॉजी हो गया, और ये जो आइडियोलॉजी है डायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। अब यही चीज जो है एक्सट्रीमिज्म की तरफ गए तो क्या करेंगे ये लोग, डायरेक्टली नॉन वायलेंस के थ्रू अपना भी जितना भी अधिकार उसको छीनना चाहेंगे। अच्छा, मैं नॉन वायलेंस बोल दिया, वायलेंस के थ्रू। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से हमें इसको कवर करना है। विदाउट डेवलपमेंट प्रोसेस देयर इज नो ऑर्गेनिक एंड टू causes of discontent, unrest and extremism. Development and security together lay the foundation for sustainable peace। क्योंकि दोनों का यहाँ पे बैलेंस बना के चलना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो रहा इंट्रोडक्शन जिसे जस्ट कवर करना है। बाकी क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, हर चीज जो है आगे बढ़ते चले जाओगे तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। Responsible factor for development and extremism. Extremism often stem from complex mix of social, political and economic and psychological factor. This root can cause vary across region and context, but some common factor include। तो क्या क्या common factors हैं जिससे देखो डेवलपमेंट अपने को देखने को मिलता है। कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, सपोज वहां पे किसी का घर आ गया और उस घर को डायरेक्टली विदाउट परमिशन उसके डायरेक्टली उजाड़ दे रहे हो, तो ऐसा डेवलपमेंट के नाम में ऐसा कर रहे हो। लेकिन उसका क्या, जिसका घर यहाँ पे उजड़ा है, अब घर जैसे कि यहाँ पे उजाड़ दिए,
उजाड़ने के बाद उसको अगर रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहे हो, उसके लिए फंड नहीं दे रहे हो अलग से घर बनाने के लिए, तो फिर क्या ये फिर से एक्सट्रीम आइडियोलॉजी जाएंगे कि देखो डेवलपमेंट के लिए क्या किए, हमारे घर को तो उछाड़ दिए, है ना, घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन हमें फंड नहीं दे रहे हैं, मतलब ये एंटी गवर्नमेंट हो गया। अब जब ये एंटी गवर्नमेंट होगा तो उसका आइडियोलॉजी भी एक्सट्रीमिज्म में जाएगा कि इन्होंने डेवलपमेंट के नाम में घर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिए और कुछ अपने के लिए नहीं किए, मतलब गवर्नमेंट के प्रति एंटी, समझ रहे हो, गवर्नमेंट के प्रति क्या है, एक एंटी भाव आ रहा है, एंटी फीलिंग आ रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर वायलेंस की तरफ जाने लगेंगे कि हमारे घर को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया तो हमारे फंडिंग करो, हमारे घर को नया बनाओ, तो वायलेंस के थ्रू यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट हुआ लेकिन वहीं से क्या हो गया, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म हो गया, स्प्रेड ऑफ क्या हो गया, मिलिटेंसी हो गया, नक्सलिज्म हो गया, या फिर स्प्रेड ऑफ वायलेंस हो गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट और ये जो एक्सट्रीम स्प्रेड ऑफ जो एक्सट्रीमिज्म, ये एक दूसरे से इंटरलिंक के जैसा है। आई होप यहाँ से तो पूरा क्लियर समझ ही आ गया होगा कि जो टॉपिक पढ़ने वाले वो हैं क्या। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे रीजन है जिसके थ्रू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सबसे पहले आता है सोशियो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, क्योंकि हर तरह के तरीके से देखे होंगे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक सर्विस आर सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि किसी को जो पॉवर्टी है उसको एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है, कई पर्सन ऐसे जिससे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम पॉवर्टी है तो हमारे लिए कुछ स्कीम्स नहीं ला रहे हैं। अब जब यही चीज़ डायरेक्टली एंटी गवर्नमेंट हो रहा है, मतलब वायलेंस के थ्रू वायलेंस में चले जाएंगे, या फिर ये लोग क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली जो नक्सलिज्म है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नक्सलिज्म बोलेंगे क्या कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, हमारे पास इंक्लूड हो जाओ, हम क्या करेंगे, पूरा अपने को पॉवर्टी से निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके देंगे, प्लस क्या है एजुकेशन देंगे। तो ये जो है ये नक्सलिज्म बोल रहे हैं। अब नक्सलिज्म इतना सब चीज़ को क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर रेस्पेक्ट में इन लोगों का ध्यान दे रहा है, मतलब बाकी जनता पूरा नक्सलिज्म के साइड चले जाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका क्या होगा, गवर्नमेंट तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। डिस्पैरिटीज बिटवीन डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप क्रिएट फीलिंग ऑफ अलाइनेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। देखो फीलिंग ऑफ अलाइनेशन किसके तरफ, नक्सलिज्म के तरफ, या फिर डिफरेंस ओपिनियन हो जाएंगे, एक तरफ कौन है गवर्नमेंट है और एक तरफ कौन है नक्सलिज्म है। तो नक्सलिज्म अगर ज़्यादा उसको फैसिलिटी दे रहे हैं तो नक्सलिज्म के साइड चले जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज़ गवर्नमेंट जो है पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं, इन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, प्लस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हर रेस्पेक्ट में अगर गवर्नमेंट ध्यान दे रहे हैं, तो एक्सट्रीमिज्म के साइड नहीं जाएंगे लोग। ठीक है, गवर्नमेंट का साथ देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक हम लोग सोशियो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी में कंसीडर कर सकते हैं। प्लस पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन, क्योंकि ऐसा फील होता है ना कि एक तो पहले से माइनॉरिटी हो, अब माइनॉरिटी में हो उसके बावजूद भी क्या है कि यहाँ का कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मान लो ये पूरा कंट्री है, यहाँ पे एक कोई माइनॉरिटी है, यहाँ के पर्सन अगर लोकसभा में जाके नहीं बैठ रहे हैं तो क्या हो गया, एक सेंटीमेंट ऐसा आता है कि हम लोग माइनॉरिटी, हमारा कोई इलेक्टेड जो लोकसभा है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, लोकसभा से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हम लोगों को, तो एक मार्जिनलाइजेशन जो है एक फीलिंग ऐसे ही आ जाते हैं। व्हेन सर्टेन कम्युनिटीज फील एक्सक्लूड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेसेस, है ना, जैसे कि इलेक्शन होना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट न लेना, लीड टू सेंस ऑफ डिस, जो है यही तो सेंस यहाँ पे क्या करते हैं, इमर्ज होके आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज की लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल पावर ऑफ्टन ड्राइव पीपल टुवर्ड्स एक्सट्रीम मूवमेंट। जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इन लोगों का कोई सुन ही नहीं रहा है। जब इन लोगों का जो मार्जिनलाइजेशन है, माइनॉरिटी, इन लोगों का कोई नहीं सुनेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, एक तो इसका आइडियोलॉजी होगा एक्सट्रीम हो जाएगा। एक्सट्रीम होने के साथ डायरेक्टली वायलेंस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहे, डायरेक्टली वायलेंस करते हैं, फिर गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, बिलीविंग दैट रेडिकल चेंजेस इज नेसेसरी टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। तो ये लोग सोचेंगे भी कि अब डायरेक्टली रेडिकल हो जाओ तभी जो है गवर्नमेंट हमारा साथ देने वाले हैं। इस रेस्पेक्ट में जो पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन है ये भी एक रीजन देख सकते हैं।
प्लस रीजनल एंड आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन। एक्सट्रीमिज्म ग्रुप एक्सप्लॉइट रिलीजियस कल्चर और आइडियोलॉजिकल सेंटिमेंट टू रिक्रूट और रेडिकलाइज इंडिविजुअल। ऐसा करते हैं, कैसे रेडिकलाइज करेंगे? रिलीजन बेस्ड, कि आपका रिलीजन अच्छा है। एक्सट्रीमिज्म ऐसे रेडिकलाइज कर सकते हैं कि ये जो है रीजन है अच्छा है, रिलीजियस अच्छा है, ये रिलीजियस क्या कर सकते हैं, जो रिलीजन जो धर्म है वो हमारा साथ दे सकते हैं। ऐसे करके क्या है, यूथ पीपल को अपने में रिक्रूट कर लेते हैं। अब जब यूथ को रिक्रूट कर रहा है, मतलब यूथ रिक्रूट हो रहा है मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, और यूथ रिक्रूट हो रहा है मतलब क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जा रहे हैं प्लस इसका साथ दे रहे हैं, और जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, लोकल एरिया, हर चीज का ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से भी एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक केसेस हमें देखने को मिलता है। प्लस स्टेट रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूमन राइट वायलेंस, अथॉरिटेरियनिज्म, क्योंकि कई रूल्स ऐसे होते हैं डायरेक्टली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग राज कर रहे हैं। रिसेंटली अगर एग्जाम्पल भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फार्म बिल आया, तो हर रेस्पेक्ट से देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फार्म गलत है, फार्म रूल जो आया गलत है सही है, उसमें मेरे को नहीं जाना। अपने को ये समझना है कि जितना भी रूल्स बन रहे हैं, मान लो कोई रूल्स ऐसे आ गया कि लगता है गवर्नमेंट के डायरेक्टली, सॉरी जो पीपल है उसके डायरेक्टली अगेंस्ट आ रहे हैं, पीपल को सप्रेस कर रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट है, स्पीचेस है उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में क्या होता है, स्टेट जो है रेप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जो ह्यूमन राइट इशू है, चाहे उसका स्पीसीज लॉस हो रहा है, फंडामेंटल राइट लॉस हो रहे हैं, ये अपने को देखने को मिलता है। तो अथॉरिटेरिज्म, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्सेस, देखो सप्रेशन ऑफ डिसेंट, एस्केलेट रेसेंटमेंट यहाँ पे आएगा ही आएगा। लोग सोचेंगे भी कि ऐसा रूल बना रहे गवर्नमेंट जो कि पीपल ओरिएंटेड ही नहीं है। जब पीपल ओरिएंटेड ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों रूल ऐसा ला रही है? तो ये पीपल के ऊपर डायरेक्टली एंटी सेंटिमेंट आएगा ही आएगा, गवर्नमेंट के लिए जो है हेटफुल होगा ही होगा। व्हेन पीसफुल एड्रेसेस ब्लॉक्ड, एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी गेन ग्राउंड, तो यहीं से तो एक फर्टाइल ग्राउंड मिलता है एक्सट्रीमिज्म को, समझ रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख सकते हैं। प्लस आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल अलाइनेशन, जैसे कि होता है ना किसी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ कल्चर, इथनिक, रिलीजियस आइडेंटिटी लॉस हो रहा है। अब वो वहीं से एक्सट्रीमिज्म लोग आके बोलेंगे कि देखो आपका कल्चर लॉस हो रहा है, हमारे साथ इंक्लूड हो जाओ। गवर्नमेंट जो वायलेंस के थ्रू हम लोग इस लॉस हो रहा है उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करने के लिए बोलेंगे, तो वायलेंस उठाएंगे यहाँ पे। और क्या है, जनता भी उसका साथ देंगे, क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारा साथ दो, हम लोग आपके कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। इथनिक हो गया, रिलीजियस हो गया, उसको जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करेंगे। तो ये भी एक चीज होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस का बोल लो चाहे पॉलिटिकल अलाइनेशन का बोल लो, ठीक है। यहीं से क्या है, एक फ्यूल आता है, एंगर, प्रमोट हो जाता है रेडिकल वर्ल्ड व्यू, ठीक है। रेडिकल आइडियोलॉजी आएगा ही आएगा, समझे। फिर लेक ऑफ डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहां अच्छे से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वहां पे कोई एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी के लोग देखने को नहीं मिलेंगे। ये चीज क्लियरली देखो कि एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी मेजोरिटी है कहाँ, मेजोरिटी देखने को मिलेगा जहां पे गवर्नमेंट का रीच उतना ज्यादा नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया हो गया, है ना, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेनियस एरिया हो गया, यहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट अच्छे तरीके से अपने स्कीम्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है जितने तरीके से क्या है एक्सट्रीमिज्म लोग, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के लोग इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये भी है, लेक ऑफ डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। अंडर डेवलपमेंट, पुअर गवर्नेंस एंड एब्सेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज लाइक, देखो रोड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, स्कूल से रिमोट रीजन, ब्रीड रिसेंटमेंट एंड अलाउ एक्सट्रीमिज्म ग्रुप टू फिल दिस वैक्यूम। तो यहीं पे बोला कि एक्सट्रीमिज्म लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो लेक ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे है। फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ जाता है, रेडिकल नेटवर्क, क्योंकि एक चीज देखोगे जितना भी एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी आ रहे हैं आएगा कहाँ से, यहाँ पे कोई लोग हैं, सपोज करो ये फॉरेस्ट एरिया है, अब ये फॉरेस्ट एरिया में लोग क्या है मस्त आराम से रह रहे हैं, ठीक है, इसको बाकी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लोग एक्सट्रीम आइडियोलॉजी हो कैसे जा रहे हैं, ये भी तो एक सोचो। तो वहां से कहाँ से होता है, डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है कि कहीं से बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को बोलेंगे कि देखो बाहर का वर्ल्ड को देखो, वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट है,
हर एक फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन आपके जो विलेज है, आपके जो गांव है, यहाँ पे ना तो ठीक से रोड है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रहा है, समझ रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, फिर यहाँ के लोग भी सोचेंगे ये तो ठीक बोल रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, बाकी जितना है जहाँ पे डेवलप है वहीं के लिए कर रही है। तो इसका भी क्या होगा, एंटी सेंटिमेंट, आक्रोश आना स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के प्रति। अब जो ये एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी लोग हैं जो गए वहाँ पे एक्सट्रीम आइडियोलॉजी फैला रहे हैं, वो लोग बोलेंगे कि आप लोग हमारा साथ दो, ठीक है, हमारा साथ दोगे तो डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन बना ले, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, तो बाकी लोग क्या करेंगे, इसका साथ देना स्टार्ट कर देंगे। अब इसका साथ देंगे मतलब क्या है, पूरा गांव में आइडियोलॉजी ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फिर रेडिकल नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलता है, चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो अभी हम लोग रीजन देखे, अब क्या इम्पैक्ट हो सकता है लेक ऑफ डेवलपमेंट और ऑन एक्सट्रीमिज्म में, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मतलब डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। अब क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जिसमें हमें देखना है और क्या क्या इम्पैक्टेड होता है। एक तो देखने को मिलेगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, क्लियरली देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस एरिया में गवर्नमेंट का फंडिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस एरिया में गवर्नमेंट का फंडिंग हो रहा है यहाँ पे जो है ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का रिच ज़्यादा है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो लेक ऑफ डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, पॉवर्टी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा, विच फील्ड रिसेंटमेंट, स्पेशली यूथ, क्योंकि यूथ क्या है पूरे जोश से भरा हुआ है, क्योंकि उसको तो हर एक स्कीम्स का फायदा चाहिए, हर एक गवर्नमेंट जिसका रनिंग कर रहे हैं, फंडिंग हो रहा है, हर रेस्पेक्ट में इसको फायदा चाहिए। क्योंकि अभी के रेस्पेक्ट में क्या है कि इतना सोशल मीडिया का जमाना है तो कोई भी चीज़ छुप नहीं सकता है ना। तो कोई देखेंगे ये लोग कि कुछ एरिया में क्या है ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है, कुछ एरिया में जो है कम डेवलपमेंट दिख रहा है, तो इससे क्या होगा, सेंटीमेंट आएगा, एंटी सेंटीमेंट आएगा कि गवर्नमेंट उसी एरिया में ध्यान दे रही है। फिर यहीं पे आएगा नक्सलिज्म, लोग जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, वो लोग बोलेंगे कि फिर से हमारे में इंक्लूड हो जाओ, ठीक है, समझ रहे हो। तो द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मेक इंडिविजुअल मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीमिज्म ग्रुप दैट प्रोमाइज बेटर प्रोस्पेक्ट और प्रोवाइड मेंटल इंसेंटिव, मटेरियल इंसेंटिव, ठीक है। तो क्योंकि अगर नक्सलिज्म अच्छे तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्वाभाविक बात है लोग क्या है, एक्सट्रीमिज्म जो है उसी के तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। फिर एक सोशल इनइक्वलिटी भी देखने को मिलते हैं कि कई लोग ऐसे हैं या फिर पोर्टफोलियो जो पोस्ट में बैठे हुए हैं वो क्या है, कास्ट बेस्ड में डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कि इस जो कास्ट है उसके लिए हम लोग रूल्स नहीं बनाएंगे, इस कास्ट के लिए हम लोग अच्छे से डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा कास्ट नहीं है, जो हमारा कास्ट रहेगा उसको अच्छे से ध्यान देंगे। तो ये भी एक चीज़ जो है फ्यूल करता है रेसेंटमेंट पीपल के प्रति, पीपल के लिए। डेवलपमेंट फेलर ऑफ्टन एग्जर्बेट सोशल डिवीजन, जैसे कि कास्ट बेस्ड, रिलीजन्स, इथनिसिटी, क्लासेस, इस बेस्ड में क्या है थोड़ा डाइवर्जन देखने को मिलता है, डिवीजन देखने को मिलता है, जिससे क्या होगा, एक्सट्रीमिज्म के साथ साथ तो डिस्क्रिमिनेशन एराइज हो जाएगा। एक कास्ट के लोग बोलेंगे कि हम लोग सुपेरिटी हैं, तो जो इन्फीमम कास्ट के लोग क्या बोलेंगे कि वो लोग सुपेरिटी हैं, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन क्रिएट अ सेंस ऑफ अलाइनेशन लीडिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी टू एम्ब्रेस एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी एज अ मीन्स टू डिमांड अटेंशन और एजेट पावर। तो यहाँ से जो सोशल इनइक्वलिटी है यहाँ से क्लियरली देखने को मिल सकता है, ये एक इम्पैक्ट है ना, एक इम्पैक्ट है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में। प्लस पुअर एजुकेशन, लेक ऑफ अवेयरनेस, वही बताया पहले कि अगर अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है उसको कुछ चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ से जस्ट रह रहे हैं बस, ऐसा है। लेकिन वहीं से अगर गवर्नमेंट के स्कीम वहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे, पीपल अगर अवेयर हो जाएंगे तो हर चीज़ के लिए या फिर अपने अधिकार के लिए लड़ तो सकेंगे, ठीक है। जो पुअर एजुकेशन है उसको क्या थोड़ा स्ट्रेंथ तो कर सकेंगे कि बोल के कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करो, यहाँ पे हेल्थ हो गया, हेल्थ एजुकेशन, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलपमेंट करो, इतना तो बोल सकेंगे अगर वो लोग क्या होंगे, अवेयरनेस होंगे। लेकिन क्या है यहाँ पे जो इम्पैक्ट आता है वो है लेक ऑफ अवेयरनेस, लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हो गया, लिमिट क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस मेकिंग इंडिविजुअल मोर ससेप्टेबल टू एक्सट्रीम प्रोपागेंडा। क्योंकि अगर पीपल ही जागरूक नहीं है तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग जो भी बोल रहे हैं उसको ये लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही तो बात होगा। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म में जाके बात करेंगे।
अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली नेगेटिव ही देखने को मिलता है इसमें। तो जो बोल रहा है उसी के बातों में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से जो है एक इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलता है। फिर वीक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी चीज़ एक इम्पैक्ट आता है। इन रीजन विथ पुअर गवर्नेंस, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिटीजन्स लॉस्ट ट्रस्ट इन स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो कुछ रेस्पेक्ट है, जैसे कि अभी नेपाल का एग्जाम्पल ही ले लो। नेपाल का जो जिन-जेड है, इसका ही एग्जाम्पल इस रेस्पेक्ट में ज़्यादा सूट करने वाला है, वीक गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्टेड अपने को देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? लेकिन इतना होने के बाद एक चीज़ ध्यान दो, इम्पैक्ट हुआ लेकिन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा, ये ध्यान देना है। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट जस्ट बस बढ़ने दो ऐसा बोल रहा है। ऐसा तो कुछ रीज़न होगा, कुछ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो होगा जिससे एक्सट्रीमिज्म जो आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं उसको क्या कर सके, काउंटर कर सके। अब ये एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी जो है डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक काउंटर एक्सट्रीमिज्म हम लोग एक्सट्रीमिज्म टॉपिक में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव की तरफ जा रहे हैं। ध्यान दो, डेवलपमेंट और स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में आए तो जस्ट एक्सट्रीमिज्म का टॉपिक मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग चीज होता है। यहाँ पे डेवलपमेंट को रेस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए बात करना है। तो डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्ले अ क्रूशियल रोल इन काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म बाय एड्रेसिंग द रूट कॉज सच एज अ पॉवर्टी। क्योंकि ऐसे ही समझ सकते हो कि कोई भी जगह अगर फैक्ट्री लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री लगा रहे हैं, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे रोड बना रहे हो, हेल्थ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, मतलब क्या हुआ कि जितना भी वहाँ का पीपल है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट देंगे, कि पीपल बोलेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए सब कर रही है, अगर उसके लिए हर एक फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हो तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसी रेस्पेक्ट में क्या क्या ऐसा स्कीम लाए हैं, इनिशिएटिव लाए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। कैसे? जॉब क्रिएशन। अगर जॉब दे रहे हो इसका मतलब क्या है, जो पॉवर्टी है उसको हटा रहे हो। पॉवर्टी के साथ साथ जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी के जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगा। इनकम जो है बढ़ने वाले हैं, तो इनकम बढ़ेगा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है वो इंक्रीज होगा। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यहाँ पे हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, माइक्रो क्रेडिट हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, पूरा लाइवलीहुड जो है इंक्रीज होने वाला है, उसका इनकम इंक्रीज होने वाला है, जिससे रिड्यूस होगा जो रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ चले जा रहे हैं ना, एक्सट्रीमिज्म की तरफ। तो वो जो रेडिकल आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं वो जाना बंद हो जाएंगे। एक्सट्रीमिज्म लोग अगर बोलेंगे तब भी ध्यान नहीं देंगे उसके प्रति, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा इसका ध्यान रख रही है, पीपल के प्रति पूरा हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी की तरफ जाएंगे ही क्यों, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक यहाँ पे इनिशिएटिव लाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। प्लस एजुकेशन एंड अवेयरनेस, क्योंकि पर्सन अगर एजुकेटेड होगा, अवेयरनेस होगा, उसको हर एक रेस्पेक्ट के बारे में अवेयर होगा, तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि ये गलत है, ये सही है। अगर एक्सट्रीमिज्म जो आइडियोलॉजी है अगर उसको रेडिकलाइज करना चाहेंगे एजुकेटेड पर्सन को, तो समझ जाएंगे कि ये रेडिकलाइज व्यू है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि अभी बताया, क्योंकि उसको हर एक रेस्पेक्ट में के बारे में पता है ना, हर एक थिंकिंग के बारे में पता है, और उसका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि वो सोच सकता है अपने लेवल में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो एजुकेशनल इनिशिएटिव फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सोशल इशू, प्रमोट सोशल कोहेजन, ये सब क्या है गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव चलाए गए हैं। अ वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन इज लेस लाइकली टू, देखो यही चीज़ मैं बोला भी है ना, कि इतना ज़्यादा आसानी से रेडिकल व्यू में नहीं चले जाएंगे अगर एजुकेटेड है तो। प्रोग्राम फोकसिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, क्या गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं वो यहाँ पे लिखा है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट आल्सो ऑफर यूथ ऑन अल्टरनेटिव टू एक्सट्रीम ग्रुप दैट प्रे ऑन देयर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इस रेस्पेक्ट में बात की अभी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाए गए हैं। प्लस अगला अगर देखोगे तो इम्प्रूव गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंक्लूजन, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अगर पीपल के पास अगर पहुँच है तो आसानी से वहाँ पे क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो जाएंगे अगर गवर्नेंस पीपल के पास सही तरीके से पहुँच रही है तो।
पॉलिटिकल इंक्लूजन है, इंश्योरिंग दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, करप्शन वरप्शन का जितना भी इशू होता है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर करप्शन होगा मतलब फिर एंटी गवर्नमेंट बात होना स्टार्ट करेंगे। एंटी गवर्नमेंट बात हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्टली एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर मूव कर देते हैं फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक क्या है परेशानी होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पूरा गवर्नमेंट के ऊपर परेशानी होने वाला है ये चीज़। एंड इंक्लूसिव कैन एड्रेस फीलिंग ऑफ पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन, जैसे कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, पेशा एक्ट आए गए, पेशा एक्ट लाए, फिर लोकल गवर्नेंस को बूस्ट किए, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग है ना, स्ट्रेंथनिंग लोकल इंस्टीट्यूशन, क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। तो इस रेस्पेक्ट से जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट्स जो है उसको इम्प्रूव कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है लोकल गवर्नमेंट्स में उसको इम्प्रूव कर सके। प्लस सोशल वेलफेयर एंड बेसिक सर्विस, जितना भी बेसिक सर्विस है चाहे रोड से लेकर हेल्थ एजुकेशन हर एक रेस्पेक्ट से प्रोवाइड किए हैं कुछ ना कुछ स्कीम लाके, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, हाउसिंग है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्प रिड्यूस बेसिक ग्रीवेंसेज, जितना भी प्रॉब्लम थे चाहे फॉरेस्ट एरिया बोलो माउंटेनियस एरिया बोलो सबको यहाँ पे सॉल्व किए हैं। दिस सर्विसेज आल्सो क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर कम्युनिटीज फील सपोर्ट बाय स्टेट, फील करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ की तरफ से आपके ऊपर ध्यान दे रही है, फंडिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन हर रेस्पेक्ट में अगर ध्यान दे रहे हैं तो पीपल भी सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना सब तो कर ही रही है ना। तो जब एक्सट्रीमिज्म लोग अगर उसको बोलेंगे आइडियोलॉजी वाले तो उसको क्या है डायरेक्टली अपोज कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर बेसिक सर्विसेज के लिए भी चलाए गए इनिशिएटिव। सोशल कोहेशन फिर इंटर कम्युनिटी डायलॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी रह रहे हो मतलब हारमोनी बना के चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा फिर एक दूसरे के प्रति एंटी सेंटिमेंट आ जाएगा है ना कि ये कम्युनिटी को लोग अच्छा नहीं है, ये कम्युनिटी को लोग अच्छा है। इस रेस्पेक्ट में क्या होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट आया मतलब एक ग्रुप के लोग एक कम्युनिटी के लोग डायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म में मिल रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म में मिल जाएंगे मतलब दूसरे कम्युनिटी के ऊपर हावी होना, उसको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो कोहेजन होना, सोशल कोहेजन, इंटर कम्युनिटी में हार्मोनी होना एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। डेवलपमेंट प्रोग्रेस दैट फोस्टर इंटर ग्रुप डायलॉग अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन हेल्प ब्रिज डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज। तो इस रेस्पेक्ट में वही चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। समझ आया क्या? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीस बिल्डिंग, ये चीज यहाँ पे भी देखना है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक बॉडी तो होना चाहिए कि जस्ट बस वायलेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है तो होते ही रहे। इनिशिएटिव एम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग पीस बिल्डिंग इफर्ट कैन हेल्प री इंटीग्रेट फॉर्मल मिलिटेंट हो गया है ना, प्रिवेंट भी कर सकते हैं एक्सट्रीमिज्म जो हो रहा है बढ़ रहा है उसको, क्योंकि जितना भी अंडर डेवलप है वहां पे सबसे ज्यादा इशू होता है वो लैंड का इशू होता है, ठीक है, लैंड जमीन का इशू, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट करना प्लस उसमें पीस बिल्डिंग करना ये सब चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने किए हैं। अब क्या है थोड़ा केस स्टडी देख लेते हैं कि क्या ऐसे केसेस हैं जो कि स्प्रिट और जो डेवलपमेंट है इसके बीच लिंक है, ठीक है। पहला रियल वर्ल्ड केस स्टडीज रिवील हाउ अंडर डेवलपमेंट एंड पुअर गवर्नेंस ऑफ्टन फ्यूल। तो केस स्टडी से समझते ही क्या हो, केस स्टडी जो है कि क्या ऐसा चीज कोई भी कंट्री में अगर कोई भी घटना इंसिडेंट अगर हुआ है तो उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं और उस केस स्टडी के पीछे जो क्या ऐसा रीजन रहा है, कॉज रहे हैं जिससे ये फ्यूल हुआ है, इन सब चीज को समझते हैं। और उसमें से सबसे पहले हम लोग समझेंगे वो है मॉइस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया का। मॉइस्ट इंसर्जेंसी अगर देखा जाए तो कहाँ हुआ, क्या डेवलप जो डेवलप एरिया वहां पे अपने को मिलिटेंसी देखने को मिला है, इंसर्जेंसी देखने को मिला, या फिर जो अंडर डेवलप है वहां पे देखने को मिला। तो क्लियरली देखोगे रूटेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, पोवर्टी एंड नेग्लेक्टेड फ्यूल नक्सलिज्म। तो इससे गवर्नमेंट या फिर बाकी पब्लिक को क्या सीख मिल रहा है कि डेवलपमेंटल होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तभी तो क्या है एक्सट्रीमिज्म कम हो पाएंगे। अगर पोवर्टी ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब क्या है नक्सलिज्म, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, इस तरह से लोग क्या है जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट को अब ये भी लगा कि कहीं पे अगर डेवलपमेंट है तब गवर्नमेंट के प्रति जो पीपल है उसका क्या एक फील होता है। तो सिक्योरिटी एफर्ट टू डोमिनेट बट डेवलपमेंटल स्कीम्स लेक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोगों को यहाँ से क्या सीख मिल रहा है
जो केस स्टडी है वहाँ से डेवलपमेंट होना चाहिए। जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम्स आ रहा है वो ठीक तरीके से क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये मॉइस्ट इंसर्जेंसी इंडिया का एग्जाम्पल रहा। फिर अगला जो केस स्टडी देखेंगे वो है बोको हरम जो नाइजीरिया का है, उसका इमर्ज फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन नाइजीरिया अंडर डेवलपमेंट नॉर्थ। तो यहाँ पे भी क्या देखने को मिला है, क्योंकि पब्लिक को उतने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक के लिए उतने अच्छे तरीके से क्या है जो बेसिक फैसिलिटी होता है उसको हम लोग क्या करें, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है गवर्नमेंट के प्रति जो एंटी सेंटिमेंट है वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी देखे हैं मॉइस्ट इंसर्जेंसी में भी देख रहे हो कि अंडर डेवलपमेंट जो है यहाँ पे एक कॉजेस है। यहाँ पे जो बोको हरम जो नाइजीरिया का केस है यहाँ पे भी तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अंडर डेवलप यही चीज तो एक फ्यूल कर रहे हैं नक्सलिज्म को, इंसर्जेंसी को। ठीक है, चाहे वीक गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे लेक ऑफ एजुकेशन जो है इसके रेस्पेक्ट में ले लो, ये सब क्या करता है, रेडिकलाइज होने के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा, अगर किसी को एजुकेशन ठीक से नहीं मिल रहा मतलब उसको क्या पता कि गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट कैसे रन करते हैं, वो तो डायरेक्टली रेडिकलाइज हो जाएंगे। और जो बाहरी लोग जो बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे रेडिकल भी हो, तो उसको भी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। कोई बोल रहे हैं कि आपके लिए देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज जो है उसको भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक फिर से नेगेटिव गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में आना ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है जो हम लोग केस स्टडी देख रहे हैं। फिर एक तालिबान अफगानिस्तान जो अभी रिसेंटली इशू हुआ है उसमें भी क्या है, इन्होंने किया क्या है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लेक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, इसी का तो एडवांटेजेस उठाए। क्योंकि गवर्नमेंट उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे, पूरा पॉवर्टी है वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि तालिबान लोग आए, उन्होंने बोले कि आप लोग हमारा साथ दो, हम क्या है गवर्नमेंट बनाते हैं, हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, हमारा पूरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिससे अगर हमारा गवर्नमेंट बनता है तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा क्या हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाने वाले। प्लस लेक ऑफ बेसिक सर्विस है उसको भी पूरा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट जो यहाँ पे है, जो तालिबान गवर्नमेंट बनाए उसी का तो साथ दिए लोग। तो रिसेंटली एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। ठीक है, ये केसेस स्टडी है, याद रखना इसको। अगर पेपर राइटिंग करते हो मतलब आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ पे कोट करना। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है ऐसे एड्रेस करने में जो कि डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म से क्या है लिंक है। चैलेंजेस जो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसका क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले चैलेंजेस है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक गवर्नेंस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो लोकल एरिया में, अगर वही चीज़ ठीक से ना हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है वही ठीक तरीके से ना हो, तो क्या अच्छे से वहाँ पे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे चला पाओगे। तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जो है स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि एक गवर्नमेंट के बाद सेकेंड गवर्नमेंट आ रही है। मतलब क्या है, पहला गवर्नमेंट जो रूल बना रहे हो उसको सेकेंड गवर्नमेंट नलीफाई कर रहे हैं, सेकेंड बना रहे हो उसको फर्स्ट गवर्नमेंट नलीफाई कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है जो कि एड्रेस है चैलेंज करने में, तो यहाँ पे हम जो पढ़ ही रहे हैं चैलेंजेस इन एड्रेसेस। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ्टेन अंडरमाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस, वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट इन्वायरमेंट वेयर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी कैन थ्राइव, मेक इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सॉल्यूशन। जो चीज़ मैं अभी यही बताया। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, वीक गवर्नेंस हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक सर्विसेज। ये एक जो है चैलेंजेस हैं, क्योंकि माउंटेनियस एरिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना प्लस वहाँ पे बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना एक चैलेंजिंग हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि नॉर्मल प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्ट सर्विस कराना ईजी है, लेकिन वही चीज़ को अगर माउंटेन एरिया में ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो तो एक तो गवर्नमेंट के लिए तो पूरा चैलेंजिंग काम हो जाता है। ठीक है, एक तो रोड जो क्या है पूरा उबड़ खाबड़ है, जिग जैग है। ठीक है, वहाँ पे पूरा फंडिंग लगाना मतलब गवर्नमेंट के लिए एक हेडेक का काम हो जाता है। मेनी रीजन अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम लेक इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ रोड, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है एक चैलेंजेस यहाँ पे भी फेस करते हैं जो कि अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक एमिनिटीज का। प्लस सोशल इनइक्वलिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि सोशल इनइक्वलिटी का बात करोगे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज टू फ्यूल रेसेंटमेंट। कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि क्या सही है क्या गलत। जो बाहर के लोग बोल रहे हैं उसी चीज़ को ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं,
ये नक्सलिज्म के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नक्सलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो यहाँ से भी सोशल इनइक्वलिटी और जो मार्जिनलाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे भी दिक्कत होता है। फिर सिक्योरिटी डायलेमा, मिलिट्री फोकस, गवर्नमेंट ऑफ्टन प्रायोरिटाइज मिलिट्री एक्शन ओवर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। वही तो चीज़ है, जहाँ पे डेवलप है वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है, अंडर डेवलपमेंट को उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रही कि चाहे तो वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ हो गया, फैसिलिटीज़ हो गया, हर चीज़ को प्रोवाइड कर सके, लेकिन कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रोवाइड नहीं करो मतलब फिर से एक रिसेंटमेंट आता है पीपल के लिए। A focus on security can neglect the importance of sustainable development, which is crucial for preventing the spread of extremism in long term। क्योंकि लॉन्ग टर्म कौन से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको यहाँ पे ध्यान देना है। प्लस जो एक चैलेंजेस ये आते हैं, कोऑर्डिनेशन करना डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी जो एक्टर हैं, lack of coordination between security forces and development agencies can lead to fragmented effort। क्योंकि खुद सोचो, अगर कहीं पे ऑपरेशन में जा रहे हो और ऑपरेशन में अगर ठीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो ऑपरेशन को अच्छे तरीके से चला पाना भी एक चैलेंजिंग हो जाएगा। चला पाओगे क्या? नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जितना तरीके से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। An integrated approach that combine both security and development is necessary to tackle root cause of extremism effectively। क्योंकि जितना अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, जितना अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, उतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन को चला पाओगे। एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशन, जितना भी ऑपरेशन चलता है उसको चला पाओगे। ठीक है। फिर इंटरवेंशन एंड देयर लिमिटेशन, ये भी एक दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? सपोज करो ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। कोई भी एक कंट्री जो है इसका टेररिज्म का डेफिनेशन अलग है, लेकिन बी कंट्री में जा रहे हो तो यहाँ का भी जो टेररिज्म है वो डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो कोई भी पर्सन जो है टेररिस्ट यहाँ पे वायलेंस करके डायरेक्टली बी कंट्री में चला गया और ए कंट्री बोल रहा है कि जो बी कंट्री में गया हुआ है एक पर्सन एक्सट्रीमिज्म जो है या फिर टेररिस्ट है उसको इंडिया में क्या है वापस भेज दो। तो ये लोग क्या करेंगे? बी वाले मना करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वायलेंस किया है वो हमारे टेररिज्म के डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आता, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये जो है ये बोलेंगे कि ये तो हमारे टेररिज्म का जो डेफिनेशन उसके अंदर आ रहा है। मतलब क्या हुआ? इंटरवेंशन जो हो रहा है इंटरनेशनली, मतलब दोनों कंट्री के बीच वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वही चीज इंडिया का साथ देते, मतलब ए कंट्री का साथ दे रहे हैं और ए कंट्री जो है बी कंट्री का साथ दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ? दोनों में कोऑर्डिनेशन बन गया। इंटरवेंशन जो होना चाहिए इंटरनेशनली वो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो अगर ये बी जो है ए का साथ देके क्या कर रहे हैं, जो टेररिस्ट है उसको वापस भेज दे रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से बैठा और इस तरीके से जो काउंटर टेररिज्म चलाना है, काउंटर नक्सलिट चलाना है, ये आसानी से हो जाएंगे। वाइल इंटरनेशनल एड इज ऑल ऑफ्टन क्रूशियल, इट कैन समटाइम बी परस्यू एज अ फॉरेन इम्पोजिशन, जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया हूँ, इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। क्लियर है क्या? फिर लॉन्ग टर्म नेचर और डेवलपमेंट, ये चीज़ को ध्यान दो, ये एक जो है चैलेंज एक है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिक्वायर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट टू एड्रेस पॉवर्टी एंड एजुकेशन। होगा ही होगा, क्योंकि एक ही बार में कोई सबको एजुकेट कर दोगे क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। प्लस एक ही बार में पूरे को पॉवर्टी से हटा दो, ऐसा नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, मतलब क्या वहाँ से जो लोग पॉवर्टी हैं उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जैसे ही उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मतलब क्या हुआ? उसके पास इनकम आ रहा है, इनकम आ रहा है, इनकम जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, पर्सन जो है एजुकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म नेचर जो है इसको ध्यान में देख के अपने को करना है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हो। लेकिन ये भी तो एक चैलेंजिंग काम है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है, नक्सलाइट लोग आके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय होना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है इन contrast extremism group often provide quick fixes, making it harder to attract individual to long term development solution। तो ये भी एक चैलेंजेस देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? इतना समझ आया? तो यहाँ तक समझने के बाद कि क्या इस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्लस क्या इसको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि इसको हम लोग क्या करें, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना पढ़ने के बाद अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड इसके लिए क्या हो सकते हैं, इसको पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात, जितना भी मनरेगा स्कीम है, पेशा स्कीम है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जितना भी स्कीम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि अगर पीपल को वहाँ पे मनरेगा के थ्रू अगर उसको जॉब दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, मतलब क्या है कि उसके पास इनकम आएगा। जैसे उसके पास इनकम आता है, मतलब जो इनकम इनइक्वलिटी का गैप है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये भी सोचेंगे कि ठीक है, गवर्नमेंट जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, हमारे लिए ध्यान दे रहे हैं, हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वह इम्प्लीमेंट करो जितना भी लेजिस्लेशन है, रूल्स रेगुलेशन है, इफेक्टिवली तरीके से। प्लस लैंड रिलेटेड इशू जो है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको हो सके तो मॉडर्नाइज करो, लैंड सीलिंग करो, ठीक है। अ सीरियस एफर्ट must be made to continuously implement the land ceiling issue for distribution among most vulnerable। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है पता है? लैंड सीलिंग जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि किसी के पास क्या है 200 एकड़ जमीन है, लेकिन किसी के पास क्या है मान लो 5 एकड़ जमीन है, तो 200 एकड़ वाले क्या करेंगे, इसको 5 वाले को थोड़ा दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करते हैं कि जितना भी ओनर है, एक पर्सन है, उसके लिए या फिर उसके पास 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए, फिक्स कर देते हैं। गवर्नमेंट जो है फिक्स कर दिए कि एक पर्सन के पास है ना 50 एकड़ से ज़मीन नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंड सीलिंग। लेकिन इसके पास तो 200 है, तो क्या करेंगे, जितना भी 150 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा लैंड सीलिंग होता है, ठीक है। तो लैंड जो मेजर है उसको सॉल्व करो, चाहे लैंड सीलिंग से सॉल्व करो या फिर मॉडर्नाइजेशन करो, जैसे कि अभी लैंड का पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस रेस्पेक्ट से करो। फिर क्या कर सकते हो, जो लैंड रिलेटेड जितना भी डिस्प्यूटेड है उसको उसके लिए एक प्रॉपर कोड बना दो, लैंड कोड बोलो या फिर कुछ भी कोड बोलो, फास्ट ट्रैक कोड होना चाहिए, जिससे जितना भी लूप होल्स हैं, जितना भी वहाँ पे डिस्प्यूट है उसको वहाँ पे सॉल्व किया जा सके। ये हम लोग वे फॉरवर्ड में कर सकते हैं। प्लस बेसिक एमिनिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो प्रोवाइड करो। अगर किसी को हॉस्पिटल के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है तो उतना दूर जाना ना पड़े, है ना, उसके गांव में एक हॉस्पिटल हो, उसके नज़दीक में एटलीस्ट एक हॉस्पिटल तो हो। चाहे हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। फेलर टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस एज पर नेशनल नॉर्म इज वन ऑफ द मच डिस्क्रिमिनेटिव मैनिफेस्टेशंस और गवर्नेंस इन एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा बेसिक एमिनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी प्रोवाइड करो। गवर्नेंस का जो इशू है, चाहे इम्प्लीमेंटेशन का इशू, कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नेंस का इशू, वीक गवर्नेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से ना कर पाना, करप्शन होना, ये जो है इस इशू को सॉल्व करना है। और जो एरिया डेवलप है वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, जो अंडर डेवलप है, जहाँ पे गवर्नमेंट को उतने अच्छे तरीके से रिच नहीं है, वहाँ पे सॉल्व करना है। जहाँ पे अनरेस्ट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे उतने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, क्योंकि मोस्टली जो ये स्टेट है फॉरेस्ट कवर एरिया है और फॉरेस्ट कवर मतलब गवर्नमेंट का उतने अच्छे तरीके से रिच ना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते, जितना भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन का एक्सप्लॉइट ले लो, चाहे वहाँ की इकोनॉमी का एक्सप्लॉइट ले लो, उसको उससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये गवर्नमेंट के लिए एक वे फॉरवर्ड है, या फिर हमारे जो चैप्टर पढ़े उसके लिए एक वे फॉरवर्ड है। प्लस लाइवलीहुड सिक्योरिटी दो, क्योंकि काम कर रहे हो 12 घंटा लेकिन वेजेस उस हिसाब से क्या है, वेजेस नहीं मिल रहे हैं, है ना। जैसे कि राइस का कल्टीवेशन कर रहे हो तो एमएसपी के थ्रू उसको क्या करो, उसको सिक्योरिटी तो दो। अगर उसको भी पता है कि अगर बाढ़ भी आ जाता है तो कम से कम ये तो पता रहे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है एमएसपी प्रोवाइड किए, तो उसके थ्रू उतना पैसा मिलने वाले हैं। तो शुड एक्सटेंड दिस सब्सिडी हो गया, या फिर सपोर्ट एक्टिविटी इन हॉर्टिकल्चर, पोएट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री अंडर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इफिशिएंट मार्केट, मार्केट भी एक चीज़ है। तो इस तरीके से उसको लाइवलीहुड प्रोवाइड करो। अगर राइस वो लोग क्या कर रहे हो, उत्पन्न कर रहे हैं या फिर बो रहे हैं, तो उसके लिए एक मार्केट प्रोवाइड करो, क्योंकि बो रहे हैं तो उसको अपने पास थोड़ा रखेंगे, उसके लिए मार्केट भी तो चाहिए जिससे लोग सेल कर सके। अब जब सेल करेंगे तभी तो उसके पास पैसा आएगा, उसके पास मनी आ रहे हैं, उसका इनकम बढ़ने वाले हैं, फिर उसका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो लाइवलीहुड का क्या है, एक सिक्योरिटी बनने वाले हैं। क्योंकि अगर उसको लगे कि यहाँ पे बाढ़ आ सकता है या फिर ड्रॉट का स्थिति है, तो गवर्नमेंट जो है इतना तो श्योरिटी है गवर्नमेंट के प्रति कि वो लोग हमारा ध्यान दे सकें, ठीक है।
तो इस रेस्पेक्ट से जितना भी इम्पोर्टेंट जो क्या बोल सकते हैं जो डाइवर्जेंस था, जिस जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक रेस्पेक्ट को कवर किए हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग कंक्लूजन देख सकते हैं, अ कम्बाइनेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट, enhanced security framework and international collaboration effort offer the best path forward in combating extremism. Ultimately, sustainable solution will emerge through a collective effort to promote social cohesion, equal opportunity and resilience against radical ideology, ensuring lasting and stability. तो इस तरीके से क्या है कंक्लूजन भी लिख सकते हो। अब इतना पूरा लंबा कंक्लूजन लिखना नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अपने लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और बाकी जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जाम में लिखोगे उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो ये तो जितना भी डाइवर्सिटी रहा, हर एक डाइवर्सिटी को कवर किया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेपर 2 के लिए, ठीक है। और पेपर 2 के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।